यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी। लोकसभा चुनाव 2024 अपने पूरे रंग में है। बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। इफ़ यू आर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर इन दिस इलेक्शन, देन यू माइट बी एन ईडीसी वोटर। आप ईडीसी वोटर हो सकते हैं। ईडीसी का क्या मतलब है? इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का फोटो अपलोड किया है। ईडीसी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कार्मिकों को जारी किया जा सकता है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का उपयोग उसी पोलिंग बूथ पर होता है जिस पोलिंग बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है, बशर्ते आपका वोट उसी संसदीय क्षेत्र के किसी विधानसभा में होना चाहिए जिस संसदीय क्षेत्र में आप चुनाव कार्मिक के रूप में नियुक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर ड्यूटी इज नैनीताल यूएस नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। आपकी ड्यूटी उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में है और आपका नाम इस संसदीय क्षेत्र के किसी विधानसभा में है, तो आप ईडीसी से अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से बाहर की किसी विधानसभा में आपका नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तब आप ईडीसी के रूप में वोट नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पोस्टल बैलेट का प्रयोग करना होगा। निर्वाचन आयोग कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट जारी करता है। पोस्टल बैलेट क्या होता है? उदाहरण के लिए, कोई सैनिक जम्मू कश्मीर में सेवा दे रहा है, वो चुनाव में भाग लेना चाहता है, तो उसे चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट जारी करता है। पोस्टल बैलेट में आप अपने पसंद के उम्मीदवार को उसके नाम के आगे जो चुनाव चिन्ह है वहाँ पर, जहाँ पर टिक करना है या कोई निशान बनाना है, वहाँ पर कोई निशान बनाते हैं और उस पोस्टल बैलेट को जिस मत पेटी में डालना होता है आप उसमें डाल देते हैं। या फिर पोस्टल बैलेट को आप डांग द्वारा भी भेज सकते हैं और पोस्टल बैलेट को निर्धारित स्थल पर मतगणना आरंभ होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा इसकी गिनती नहीं होती है। एक वोटर होता है प्रॉक्सी वोटर। प्रॉक्सी का हिंदी अर्थ है छद्म, यानी छद्म रूप में कोई आया है। वो असली नहीं है, बल्कि जो असली है उसके प्रतिनिधि के रूप में वोट देने आया है, तो ऐसे वोटर को प्रॉक्सी वोटर कहा जाता है। कौन लोग हो सकते हैं प्रॉक्सी वोटर? उदाहरण के लिए, आपका हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति वोटर है और वह अमेरिका में राजदूत के रूप में नियुक्त है, तब वह व्यक्ति न तो पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना वोट डाल सकता है और न ईडीसी के द्वारा डाल सकता है। विदेश में या देश में सरकारी सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा, जिसे वो उपयुक्त समझता है, अपना वोट डलवा सकता है। इसके लिए उसे चुनाव आयोग को आवेदन करना होगा और जिस व्यक्ति को प्रॉक्सी वोट की अनुमति मिल गई है, मतलब वो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर वोट दे सकता है, वो संबंधित पोलिंग बूथ पर मतदान के दिन आएगा और उसी प्रक्रिया के तहत वोट डालेगा जिस प्रक्रिया के तहत सामान्य मतदाता वोट डालते हैं। अब एक वोट होता है टेंडर वो। पीठासीन अधिकारी हैं आप या फिर आप पोलिंग ऑफिसर हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हर कोई व्यक्ति वोट करे। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि जो व्यक्ति वोट देने के लिए आया है उसका वोट तो कोई दूसरा व्यक्ति पहले ही डाल गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं कि जो ये व्यक्ति वोट देने के लिए आया है यही असली मतदाता है और जो पहले वोट दे गया था वो असली मतदाता है। तो आप इस व्यक्ति को, जो असली मतदाता है, इसको मत देने से नहीं रोकेंगे, इस व्यक्ति को वोट देने देंगे। लेकिन ये वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके बदले वोट पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई डाल गया है। तो ये जो मतदाता आपके सामने खड़ा है, ये अपना वोट बैलेट पेपर पर देगा। इस तरह के वोट को टेंडर वोट कहते हैं। मतदान के दिन जिस पोलिंग बूथ पर आप पीठासीन ऑफिसर हैं या पोलिंग ऑफिसर हैं, वोटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही है, बिना किसी विघ्न बाधा के आप सारे काम कुशलतापूर्वक कर रहे हैं, तभी आपके पास एक व्यक्ति पहुंचता है वोट देने के लिए, पहचान पत्र आगे बढ़ाता है। तभी आपके सामने जो एजेंट बैठे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वे कहते हैं कि साहब, जो व्यक्ति आपसे वोट दिलवाने के लिए अनुरोध कर रहा है ये फर्जी वोटर है, ये जिसके नाम से वोट देना चाहता है ये वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति तो यहाँ रहता ही नहीं है। तब पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति को समझाता है, भाई आप असली वोटर नहीं हैं तो आप ऐसा मत कीजिए, फर्जी वोटर बन के मत आइए। वो व्यक्ति जिद करने लगता है, नहीं मैं फर्जी नहीं हूँ, मैं असली हूँ। आप उस मतदाता से कहेंगे कि समझदारी इसी में है कि अगर आप फर्जी वोटर हैं तो आप मतदान केंद्र से बाहर चले जाइए, अन्यथा
आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में जो निर्देश दिए गए हैं आप उस व्यक्ति को सुनाएंगे। उस मतदाता को ये भी समझाएंगे कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार यदि आप फर्जी वोटर साबित होते हैं तो आपको दंड मिल सकता है, सजा हो सकती है। यदि वो व्यक्ति अपने कथन पर अडिग रहता है, कहता है मैं असली वोटर हूँ, तब आप क्या करेंगे? उस वोटर से कहेंगे कि आप अपने को साबित कीजिए कि आप असली वोटर हैं। पीठासीन अधिकारी के रूप में आप कुछ एक ऐसे लोगों से पूछताछ कर सकते हैं जो उस वोटर को जानते हैं। उस वोटर से कुछ एक सवाल कर सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति को आप वोट देने से रोक सकते हैं और निर्धारित प्रारूप में उसकी शिकायत थानाध्यक्ष को करनी होती है। इसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि वो असली वोटर है, तब क्या करेंगे? उसको वोट देने देंगे और जिस एजेंट से आपने शुल्क के रूप में, चुनौती शुल्क के रूप में 2 रुपये लिए हैं, वे 2 रुपये जब्त हो जाएंगे। एजेंट के खिलाफ इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। यदि कोई एजेंट बार बार दुर्भावनावश चुनौती पेश कर रहा है तो इस मामले में आपको उच्चाधिकारियों को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो निर्देश देंगे वही उस एजेंट के साथ आप करेंगे। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कार्मिक के रूप में उसकी ड्यूटी है और मतदान से ठीक पहले उसकी ड्यूटी कट जाती है, उसे उसकी ड्यूटी से अलग कर दिया जाता है, जो भी कारण हो, ऐसा व्यक्ति उस पोलिंग बूथ पर वोट नहीं कर सकता है जहां पर उसका नाम मतदाता के रूप में दर्ज है। ऐसा व्यक्ति कहां वोट करेगा? ऐसे व्यक्ति के लिए ये प्रावधान है कि वो अपने आसपास के किसी दूसरे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेगा और मतदान अधिकारी प्रथम उस व्यक्ति का नाम इलेक्टर रोल की चिन्हित प्रति में दर्ज करेगा, जैसे कि मतदाता क्रमांक, मतदाता का नाम, मतदाता के पिता का नाम, मतदाता के मूल पोलिंग बूथ का नाम, मतदाता की आयु और इस पोलिंग बूथ में वोट करने का कारण